यही तो सत्ता का दुरुपयोग है। मैं यही तो आरोप लगा रहा हूँ कि आप सत्ता के मन में चोर होकर पद का और शासन का दुरुपयोग कर रहे हो और विपक्ष को बिल्कुल एकदम क्लेश करने के उसमें हो। जनता के हितों से आपको कोई मतलब नहीं है और बदले की नीयत से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ऐसे मानेंगे नहीं कि हम इनके दबाव में आ जाए, हम जेल चले जाएं, हम रह लेंगे जेल में, कोई बात नहीं। हम सत्य के साथ हैं, हमारे पास सत्य है। जब कर नहीं तो डर नहीं, अपने आप एक चीज़ें आ जाएंगी। अभी वो बच्चा जब छूटेगा तो वो खुद ही बयान देगा, हमें मालूम है। वो कहा जाए, वो हमारे यहाँ जितना जुड़ा रहा वो खुद ही बयान देगा कि इन्होंने हमसे इतने पैसे लेकर ये करवा। और लेकिन पुलिस को तो अभी अपना काम करना है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने अपनी पीड़ा आप लोगों के सामने व्यक्त कर दी है कि इस तरह से रीवा में स्थितियाँ हैं। अभी हम लोग आईजी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर भीड़ से होता है ना तो हम 10,000 की भीड़ खड़ा करें, हम पूरे जिले की भीड़ खड़ा करें। हम यहाँ घेराव कर रहे हैं, हम भी करेंगे, हम जल्दी ही करते हैं। अभी विधानसभा परसों शुरू हो रही है तो उसको हम माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के समझ लेते हैं कैसे करना है, हम भी करते हैं। अगर यहाँ की पुलिस का यही ट्रेंड है कि दबाव और भीड़ और इस पर काम करेगी तो हमसे भी आता। बस मेरा यही इतना ही आपसे धन्यवाद। आपका अगर मैं दोषी तो और पुलिस निष्पक्ष तो कल 12 बजे से धरना प्रदर्शन नाटक शुरू है, ड्रामाबाजी। तो 12 बजे क्यों FIR नहीं करती? रात को 12 बजे से 12 बजे तक, रात को 12 घंटे तक मैं दोषी नहीं था। और 12 बजे के बाद SP महोदय का बयान आता है कि उसमें FIR दर्ज कर दी गई है जिसमें विधायक समरिया भी आरोपी बनाए। क्या ये परंपरा है कि जब धरना प्रदर्शन होगा, दबाव बनेगा तभी FIR दर्ज होगी? क्या कोई दोषी व्यक्ति है, अगर हमने गलती की है तो बिना धरना प्रदर्शन के हमारे विरुद्ध FIR क्यों नहीं दर्ज होगी? और वो 12 बजे क्यों नहीं हुई? इससे ये प्रतीत होता है कि इस जिले में जो कुछ भी चल रहा है राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के तहत काम किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं परसों जब शाम को आया हूँ, ये लोग दिन में झगड़ा वगड़ा किए थे। कर्मचारी का झगड़ा है, वो छोटा बच्चा जैसे मैंने 24-25 साल का लड़का, हमारे बेटे से भी कम उम्र का, और हमारे घर का काम भी करता था, कोई उससे वो नहीं है। अब वो थोड़ा सा नशा उसा, थोड़ा दिमाग से भी वो है, मतलब थोड़ा सा कम विकसित मान लीजिए या वो कर लीजिए सनकी टाइप का। तो उसने उसकी दूसरे कर्मचारी की अंगुली काट ली दांत से, मुँह से, ये है ना ये अंगुलियाँ अलग हो गई। अब हमको तो नहीं पता, जब हम शाम को लौट के आते हैं उसका मालूम होता है। फिर उसको बुलाकर जब कहते हैं कि ये क्या किया है, तो कहते हैं हम इसको फिर मारेंगे। और फिर मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए फिर हमने बैठ टपट के हम चले गए अपने काम में। इसके बाद इसका उसका फिर विवाद हो जाए, ये लोग आपस में, और कुछ इनके साथ हो सकता है कर्मचारी रहे हो। तो मान लिया कि इनका वो हमारे सामने बच्चा जैसे, मैं मुझे थोड़ी शोभा देता है कि मैं उस पर हाथ चलाऊँ, कि मैं उसको कुछ करूँ। अब उसके बाद वो क्या करता है कि शाम को 6 बजे सुन लो, दिवाकर द्विवेदी ढोला प्राण बार पीछे से नहीं किया जाता, कितना दम हो सामने, ये पढ़ रहे हैं, ये दिवाकर का आरोपी बना रहा, दिवाकर द्विवेदी को उसी के गाँव। फिर इसमें नीचे लिख रहा है कि प्राण ने अपने चमचों से हमको मरवाया है, गंभीर चोट लग गया, धारदार हथियार से हमला हुआ, अभी टाइगर जिंदा रहेगा तो एक चमचों पर ठेकेदार से हिसाब नहीं समझ। ये सब थोड़ा मानसिक वो मान लीजिए या जो भी है, अभी उसको लिख रहा। इसके बाद हमने तो भगा दिया दोनों। अब ये अपने मर्जी से, हमसे कोई चर्चा नहीं, ये अपने घर गए होंगे, इन्होंने जो निर्णय किया होगा, ये गए तो इनके घर वालों ने जो कहा होगा, ये गए तो अपना पुलिस में FIR दर्ज कराए। इन्होंने ना मेरा नाम बताया, ना मेरे घर की, इनकी हाथ वाली घटना जो थी, ये कहीं बाजार में लड़े। तो इन्होंने जैसा भी कराया हो, इनका मामला दर्ज हो गया। उसको हो सकता है रात को बाद में पता लगा होगा कि इन्होंने FIR दर्ज कर दी, तो उसको भी लगा होगा कि मैं भी करूँ, तो उसने कहीं ना कहीं मदद मांगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मदद देने के नाम पर उसको हमारे विरोधियों के पास पहुँचा दिया गया, जिन्होंने उस बच्चे का उपयोग किया कि हम तेरी मदद तो करेंगे पर इसमें तो विधायक जी के नाम। और उसके साथ मारपीट हुई है, वो तो फोटो बता रही है कि उसके साथ मारपीट हुई है। लेकिन ये तो बहुत ही मैंने घटिया स्तर की बात है। सिमरिया में कांड होता है, हम लोग 12-12 घंटे बैठे रहे हड़ताल, कि इसका नाम जोड़ा जाए तो नाम नहीं जोड़ा जाए।
बल्कि उल्टा जांच में नाम हटा दिए गए जो FIR में थे वो भी। गुड़ कांड में हम लोग कितने दिन 7 दिन दीपावली नहीं मनाए कोई कार्रवाई पुलिस को जू नहीं रही, और आज दबाव में नाम जोड़ दिया जा रहा और ये कहा जा रहा है कि आपके पास अपने बचाव में क्या है आप बताइए। हमने कहा मेरे पास ये है कि आपके पास क्या आधार पर वो बोल रहा है। हमने कहा ऐसा बोल देने से थोड़ी आप मान रहे हो। सेवलिया में तो लिखित में FIR और इसके बाद आपने नाम अलग कर दिया। आपने कहा कि नहीं हम जांच करेंगे, इसमें आप क्यों नहीं जांच करें? अप्रत्यक्ष रूप से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का इसमें हाथ है। विगत कई वर्षों से राजेंद्र शुक्ला जी के अंदर जो दबी हुई चीज थी, अपराध, आतंक और भय और गुंडागर्दी का जो उनको शौक अंदर था, बाहर दिखता नहीं, संगत नहीं मिली थी। पिछले 3-4-5 सालों में उनको उसी तरह की संगत मिल गई और व्यक्ति जिस तरह की संगत में रहता है उसी तरह का हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे उनके अगल बगल शराब के ठेकेदार, तस्कर, जमीनों के खिलाड़ी, यहाँ के व्यापारी, गुंडा अपराधी जैसे लोग सब उनको घेरे रहते हैं और उन्हीं के बीच में वो रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। गलत है, उनकी प्रतिष्ठा थी, अब नहीं है। उनको थोड़े दिनों बाद समझ आएगा। अब उनको लोग उस चश्मे से नहीं देखते, लोग उनको उस चश्मे से देखते हैं कि हमारा रीवा इन्होंने बेच दिया, हमारा रीवा इन्होंने लूट लिया। हर गलत चीज़ों में एक दूसरे को फंसाते हैं। इनके हर 20 सालों में हर जगह एक आदमी बिठा रखा है कर्मचारी के नाम पर 20-20 साल से, जो उन पदों के योग्य नहीं है, उनका ट्रांसफर नहीं होता है। तमाम लूट मार, मतलब ऐसा आतंक का राज, भ्रष्टाचार, भय, आतंक एकदम चरम पे है और उसका ये चेहरा बन चुके हैं। इनको ये होशियारी लगती होगी कि आप पीछे से किसी को थाने भेज रहे हैं, हड़ताल करवा रहे हैं, हम अपने मुँह से नहीं बोल रहे हैं, तो लोग नहीं समझते। लोग सब समझते कौन क्या कर रहा है, सामने वाले की क्या वैल्यू है। जो कुछ हो तो आप ही हो, आप ही की वजह से उसकी मजा लगे आपके बिना करते, सब आप करवा रहे हो। ये सब चीज़ें एकदम अपने आप में क्लियर है। तो मेरा तो इतना ही कहना था कि अगर मैं दोषी तो 12 बजे FIR कर देनी थी और नहीं हुई तो हड़ताल के नाम पर रात को 12 बजे नहीं करनी, फिर तो उसकी जांच करा कर आपको करना चाहिए। फिर मेरा इसमें है क्या जो मुझे लगता है, मेरा अपना सोच है। देखिए हमारा इनका राजनीतिक विरोध तो और मूलतः विरोध तो देखिए ठेकेदारी का और धंधे का विरोध और राजनीति का क्लैश होता है। बाकी रीवा में भी 7 विधायक, कोई इस कला को नहीं जानते जिस आर्ट को वो और हम जानते। और 7 विधायक मतलब रीवा में जो और भी 5 विधायक हैं BJP के, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि विधायकी उनके लिए रोजगार जैसे होगी। फिर टिकट मिल गया, हम विधायक हो गए, अपना काम चल रहा है, भाड़ में जाएगी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। पूरी सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। ऐसा लगता है कि रीवा मध्य प्रदेश के नक्शे में नहीं है। रीवा का अलग से मुख्यमंत्री, बाकी प्रदेश का अलग से मुख्यमंत्री। इस परिपाटी में अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ और क्या मैं मेरे जैसा आदमी भी अगर दब जाएगा या दबा दिया जाएगा या मान लीजिए मैं टूट जाता हूँ, तो आप ये सोचो कि फिर कौन बोले। फिर आप लोग खुद कहोगे ये कैमरा लिए कि कोई तो बोलो, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, जो आज ये स्थिति बनी हुई। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, मेरा आप मीडिया के साथी हो, आप बहुत बड़े आधार हो। राजनीति का आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है, आपसे ही मैसेज जाता है, समाज में वो होता है। आप लोग थोड़ा सा सहयोग करो, कम से कम इतना तो करो कि कोई आदमी खड़ा रह सके। और नहीं तो अगर वो भी टूट गया और अगर नहीं बोल पाया तो आने वाले टाइम में ये स्थिति हो जाएगी कि फिर नया अभय मिश्रा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब आप देखिए इनका एक और तरीका, ये क्या करते हैं, जितने राजनीतिक विरोधी उनको किसी मामले में एप्लीकेशन दिला देंगे, नवस्ता चौकी, फलाने थाना, सगरा, इसमें उसमें, और उसके ऊपर एक आध केस लगा देंगे, किसी से जुड़वा देंगे, किसी भी करा देंगे। फिर अभी आप देखिए बता रहे लोग कि कल ही की बात है, एक कोई भोलगढ़ का सरपंच वो पहुंचता है वहाँ थाने, तो अपने समझ में खुशामदी में गया होगा। वो चूँकि हमारे यहाँ भी आता जाता है, तो उसको किसी ने कान में सिखाया। वो बच्चा जो है, क्या नाम है, जो हमारे जिसके साथ बात, उसने कह दिया कि ये भी उसको अंदर कर दिया। फिर वो हाथ पैर जोड़ा उड़ा, उसको कहा ये सब क्या है। स्थितियाँ एकदम हाथ से बाहर होती दिख रही हैं।
ये जो और ये क्या कर रहे हैं कि नीचे से एक टीआई या नवस्थे के प्रभारी ने एक प्रखंड बनाया, एसपी को भेज दिया, एसपी को माननीय शुक्ला जी ने फोन कर दिया, एसपी ने प्रखंड बनाकर जिला बदल कर कलेक्टर को भेज दिया। फिर कलेक्टर के यहाँ जब वो पहुंचा प्रखंड तो उससे सौदा हुआ कि चल के सरेंडर हो जा, उधर साथ छोड़ इधर आ, और नहीं तो जिला बदल। ये बिल्कुल परफेक्टली बनी। ऐसा तो कभी नहीं रहा रीवा। हमारा रीवा राजनीतिक शहर था, लेकिन अपराध का उपयोग इस तरह से कभी नहीं था। सेवरिया क्षेत्र में आप देखिए, बसावन मामा इन्हीं का कब से लड़ रहा हूँ, अपना पैसा जिला पंचायत के लिए घूम रहा हूँ, 4 करोड़ रुपये, 397 लाख। अभी बामुश्किल उसका टेंडर हुआ तो 40% बिलो डलवा, अब एग्रीमेंट नहीं कर। इतनी सुंदर चीज आज ये टूरिस्ट कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। इनको पूर्व प्रपात नहीं दिख रहा, इनको गौशाला दिख रही है। गौशाला में खेल है ना 2500 करोड़ तमाम साल, लेकिन पूर्व प्रपात जैसी सुंदर जगह आज ये कहीं विदेश वगैरह में होता तो कितना लोग उसको सजा लेते, वहाँ उसमें नहीं करना, क्योंकि सेवरिया से नफरत। सेवरिया चूँकि चुनाव हार चुके हैं, इसलिए सेवरिया में कुछ नहीं होना चाहिए। बिजली के काम सेवरिया में बंद कराए गए हैं, लोगों के खंभे नहीं लग पा रहे हैं, लोगों का ट्रांसफार्मर जले हैं, उन पर दबाव है कि बनना नहीं चाहिए। अभी मैंने मझियार रोड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से मैं 127 करोड़ रुपए ले आया। मैं इतना परेशान हूँ कि 127 करोड़ में आज 6 महीना हो गए, मैंने विधानसभा हुई 4 महीने से ऊपर हो गए। ये उसका डीपीआर बार बार अभी आपने देखा है, अभी 1.5 साल पहले नीम चौराहा से बोदाबाग तक नगर निगम से कंक्रीट रोड बनी, अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट बनी, और उसके नीचे सुरंग बनी, और बगल में नाला बनेगा, और वो पैसा जो वहाँ तक हमारे यहाँ क्षेत्र का है वो यही खत्म। मतलब हद हो गई ज्वेलर्स की, जो मैंने कभी कहा, तो उसकी वजह ये है सेवरिया मेरा मतलब एक अपराध सा हो गया, चुनाव जीत जाना या लोगों के लिए काम करना और खुलकर बोलना। इनके खिलाफ अगर कोई बात है, जमीन की है, कुछ भी है, हम बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे तो इस तरह कृत्य होंगे। डर बना रहता है रीवा में कि कब क्या, अब ये जैसे बच्चा है इसका क्या झगड़ा हो गया, इसका कल एक्सीडेंट हो जाए, कल कोई गिर पड़े तो उसके ना उसको ले जाके पकड़ के ले जाए कि चल नाम लिखा। इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई। मेरा आप सभी से यही सब बातें हैं, मैंने बाकी बातें मैंने आपको लिख दिया है। आपने देखा होगा जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव चल रहा था, विश्वविद्यालय थाना में आपने देखा है ना, वो घटना देखी है ना, जब महिला एडिशनल एसपी या सीएसपी पहुंच उनके साथ किस तरह से